नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आरी वर्क विद अमृता ये आपके चैनल पे। तो आज है फर्स्ट डे ऑफ मेकिंग आरी वर्क। तो आपको ये नंबर की धागे मतलब 423 ये नंबर का धागा आपको लगेगा। मोती मोल्टी कंपनी का है एम्ब्रॉयडरी थ्रेड। और ये जो सुई है ये 12 नंबर की है। आप 14 नंबर की सुई भी यूज़ कर सकते हो और उसका नाम है ट्यूलिप। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपको सिंपल स्टिचेस कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो आपको जो धागा होता है उसके स्टार्टिंग में ऐसे गांठ मार लेनी है, आपको दिख सकता है। तो ऐसे गांठ मारने के बाद में आपको जो धागा है उसे कुछ इस तरह से पकड़ना है। आपका जो अंगूठा है वो और तीसरे नंबर की उंगली उसको धागे के गांठ को ऐसे पकड़ना है। और जो आपका दूसरे नंबर की उंगली होगी उसको ऐसे गोल घुमा के वापस से इसके अंदर ऐसे रखना है। और जब भी आप कपड़े के नीचे से सुई लोगे तो जो सुई है उसका जो हुक है वो कुछ इस तरह से अटकेगा उसके अंदर और वो ऊपर आ जाएगा। और इसका जो हुक है सुई का वो अपने नंबर की तरफ है। आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे हो हुक है और जो नाम है उसके पीछे हुक नहीं है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि किस साइड को हुक है। तो हम सबसे पहले तो जो धागा है उससे पहले सुई लेंगे और सुई को कपड़े के अंदर से ऐसे नीचे डालेंगे। फिर जो हमने धागा पकड़ा है उसको कुछ इस तरह से ऊपर खींच लेंगे, आपको दिख सकता है। वापस एक बार मैं आपको करके दिखाऊंगी। जो धागा है उसे आपको अंगूठा और जो तीसरे नंबर की उंगली है उससे पकड़ना है कुछ इस तरह से। फिर जो दूसरे नंबर की उंगली है उससे ऐसे गोल घुमा के ऐसे पकड़ लेना है। और फिर जब आप नीचे जाओगे तो सुई को आपको कपड़े के नीचे से नीचे डालना है। फिर जो धागा है उससे कुछ इस तरह से टेढ़ी करके आपकी सुई आपको ऊपर लेके आना है। फिर ये ऐसे होने के बाद में हम जो ज़्यादा धागा है वो नीचे खींच लेंगे अंगूठी की मदद से। और फिर उसके बाद में वापस एक बार सुई कपड़े के नीचे, फिर गोल घुमाएंगे धागे को सुई के आजू बाजू और फिर ऊपर निकालेंगे कुछ इस तरह से। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। हाँ, तो जो सुई है जहाँ पे नंबर है वो पकड़ा है हमने। सुई को ऐसे धागे से पकड़ लिया, फिर नीचे डालना है सुई को और फिर नीचे खींच लेना है थोड़ा सा। फिर धागे को गोल घुमाना है और फिर कुछ इस तरह से बाहर निकाल लेना है। मैं वापस एक बार करके दिखाती हूँ आपको। ये सुई है, ये धागा है। सुई को धागे कपड़े के नीचे नीचे का धागा गोल घुमा लेना है। फिर टेढ़ा करके आपको सुई को बाहर निकाल लेना है कुछ इस तरह से। और ऐसा करते करते हम ये जो पूरी लाइन है ये कंप्लीट करेंगे। और अगर आप बिगिनियर हो तो आप धीरे धीरे भी कर सकते हो और लंबी लंबी भी स्टिचेस कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा धागा लेना है और फिर ऐसे लंबी लंबी, मतलब आपको समझ में आए कि जब आप बारीक स्टिचेस करोगे तो आपको कैसे दिखाई देगी कुछ इस तरह से। ये हो गई लंबी लंबी स्टिचेस। और इस स्टिचेस में भी आपको दो तरह के स्टिचेस दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपने इसी धागे को ऐसे गोल 2 बार घुमाया और फिर स्टिचिंग की ऐसे, तो जो धागा है वो बारीक दिखेगा, हालांकि वो लंबा है। हमने स्टिचेस लंबे ही किए हैं बट अगर आप ऐसे गोल घुमाओगे तो आपके जो स्टिचेस है वो बारीक दिखेंगे और एक लाइन में दिखेंगे। तो ये एक ट्रिक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो और आपको जो धागा है वो बारीक ही दिखाना है ब्लाउज पे या फिर कौन से भी आरी वर्क पे, तो आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। मैं वापस एक बार दिखाती हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा धागा लेना है, फिर ऐसे गोल घुमाना है उसको 2 बार और फिर सीधा नीचे इस तरह से। और अगर आपका जो लाइन है वो सीधा नहीं आ रहा है तो आप पहले मार्क कर सकते हो। और अगर ऊपर से धागा ज़्यादा हुआ फिर भी आप नीचे से थोड़ा सा खींच लेना है धागा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, और फिर आपको कुछ इस तरह से कर लेना है। और फिर अभी मैं आपको गांठ कैसे मारना है वो दिखाऊंगी। तो ये रहा हमारा धागा, ये सुई सुई का जो नंबर वाला हिस्सा है वो ऊपर है मेरी तरफ। फिर हमने सुई को कपड़े के नीचे डाल देना है, नीचे का धागा गोल घुमा लेना है और फिर बाहर निकाल लेना है। अभी ये धागा निकालने के बाद में हमें ये जो पहले वाला धागा है उसको, ये जो सुई है उसको अभी हमारी सामने की तरफ करना है और ये जो पहले वाला धागा है उसको खींच लेना है सुई की मदद से कुछ इस तरह से। और नीचे का जो धागा है उसे खींच लेना है तो वो ऐसे एक गांठ बन जाएगी। अगर आप इस सुई को निकाल दोगे तो आपको दिख सकता है यहाँ पे गांठ बन चुकी है कुछ इस तरह से। मैं वापस एक बार आपको करके बताती हूँ। धागा लिया, ऊपर लिया धागा, फिर वापस एक बार धागा लेना है नीचे से ऊपर। और फिर ये धागा आने के बाद में जो पहले वाला धागा था उसको हम सुई की मदद से खींच लेंगे बाहर और नीचे का जो धागा है उसे नीचे खींचेंगे इस तरह से और ये हो जाएगी हमारी गांठ। और जितना कम आप दूसरा वाला धागा लोगे ऊपर उतनी बारीक ये गांठ बिठ जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे यूट्यूब चैनल को और सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में